प्रस्तुत पंक्तियों में छठा पाठ सदाचार का ताबीज में एक साधु के माध्यम से लेखक स्पष्ट किया कि अच्छा और बुरा आचरण मनुष्य की आत्मा में निहित होता है, बाहर से नहीं। तो इन पंक्तियों में राजा जब दरबारियों द्वारा बुलाए गए सदाचार का ताबीज बनाने वाले साधु से पूछता है कि बताए कि ताबीज से अच्छा आचरण करने वाला किस प्रकार बन जाता है। तब साधु उसका उत्तर देता हुआ राजा को समझाता है। साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है। तो साधु ने राजा को बताया कि बुरा भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्ट आचरण बुरा आचरण करने वाला, और सदाचार माने अच्छा आचरण करने वाला मनुष्य की आत्मा में निहित होता है। आत्मा के आचरण होते हैं, बाहर से नहीं होता, यानी कि कहीं बाहर से नहीं होता। विधाता, विधाता माने ईश्वर, जब मनुष्य को बनाता है तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फिट कर देता है। कल माने पुर्जा, कल माने पुर्जा, ऐसा पुर्जा फिट कर देता है। तो साधु ने महाराज को बताया कि जब ईश्वर भगवान मनुष्य को बनाता है तो उसकी आत्मा में ईमानदारी का पुर्जा फिट कर देता है, और किसी की आत्मा में बेईमानी का, और किसी मनुष्य की आत्मा में बेईमानी का पुर्जा लगा देता है। इस काल में ईमान और बेईमानी के स्वर निकलते हैं। तो इस प्रकार ये इसी पुर्जे के कारण मनुष्य की आत्मा से ईमानदारी, ईमान माने ईमानदारी और बेईमानी माने बेईमानी के स्वर निकलते हैं उसकी आत्मा से, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। और हम इन स्वरों को आत्मा की पुकार कहते हैं। जो अंदर से मन से आवाज आती है तो उसको आत्मा की पुकार कहते हैं। तो लेखक ने इस प्रकार स्पष्ट किया है कि इसका विशेष होगा कि आत्मा अच्छा और बुरा कार्य करने से पूर्व बता देता है कि अच्छा कार्य है, बुरा कार्य है। तो आत्मा से स्वर निकलता है। तो भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तद्भव शब्दावली है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है, वाक्य विन्यास सरल और रोचक है, विचारात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और संवाद किया गया है। इन पंक्तियों में साधु द्वारा बनाए गए अपने सदाचार का ताबीज के गुणों पर प्रकाश डालता है। तो साधु कहता है कि मेरे द्वारा बनाए गए सदाचार का ताबीज में निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो कहता, अभी मैंने यह सदाचार का ताबीज बनाया है। जो ताबीज यह बनाया सदाचार का, सदाचार यानी अच्छे आचरण वाला ताबीज, जिस व्यक्ति की भुजा पर बंधा होगा, यानी कि जिसकी भुजा पर, बांह पर, भुजा माने बांह पर बांध दिया जाएगा, वह सदाचारी हो जाएगा। यानी कि उसका प्रभाव से अच्छा आचरण करने वाला आदमी बन जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। तो साधु कहता है, इस ताबीज का मैंने प्रयोग कुत्ते के ऊपर भी प्रयोग किया है, और यह ताबीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता है। तो साधु कहता है कि मैंने यह ताबीज कुत्ते के गले में बांध दिया जाए तो, यदि मेरा ताबीज कुत्ते गले में बांध दिया जाए तो वह भी रोटी चुराने का कार्य नहीं करता, वह भी ईमानदार बन जाता है। तो बात यह है कि इस ताबीज में से सदाचार के स्वर निकलते हैं। तो साधु कहता है कि इस ताबीज से हमेशा हर वक्त अच्छे आचरण की ध्वनि निकलती रहती है। अच्छे आचरण, सदाचार माने अच्छे आचरण के स्वर निकलते रहते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है तब इस ताबीज की शक्ति आत्मा का गला घोट देती है। तो यहाँ पर साधु कहता है कि जब भी किसी कोई बेईमान आत्मा है, यानी कि बेईमानी के स्वर निकलते हैं जिस आत्मा से, तब यह ताबीज अपनी शक्ति से, अपनी पावर से उस बेईमानी के स्वरों का गला घोट देता है, और आदमी को ताबीज से ईमानदारी, अच्छे आचरण के स्वर सुनाई लग जाते हैं। तो इस प्रकार बेईमानी करने वाला व्यक्ति भी सदाचार आचरण करने लग जाता है।
तो जो बुरे विचार हैं उनको ये ताबीज बंद कर देता है, उनका गला घोट देता है और अच्छे आचरण करने लग जाता है। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित हो जाता है। तो आगे साधु कहता है कि वह व्यक्ति स्वतः ही इस ताबीज की ध्वनि को आत्मा की ध्वनि समझता हुआ अच्छा आचरण अपनाने हेतु प्रेरित हो जाता है, अच्छा आचरण करने लग जाता है। तो इस प्रकार साधु द्वारा सदाचार के ताबीज की विशेषता और कार्यशैली बताई गई है। भाषा सहज सरल खड़ी बोली है, तद्भाव शब्दावली की प्रधानता है, व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया है, वाक्य विना सरल और रोचक है और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। अब गद्यांश के बाद छोटे प्रश्न कर लेते हैं, इनमें से भी एक एक नंबर के आते हैं। तो जो पिछला फाइनल का ऑब्जेक्टिव टाइप हुआ था तो कोरोना के कारण हुआ था, जिसके कारण ऑब्जेक्टिव पेपर ही हुआ था, तो एक एक नंबर के प्रश्न आए थे। तो सदाचार का ताबीज निबंध के लेखक हैं हरिशंकर परसाई हैं और सदाचार का ताबीज किस प्रकार का निबंध है, ये व्यंग्य प्रधान है। हरिशंकर परसाई का जन्म कब कहाँ हुआ? जन्म 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जामिनी गांव में हुआ था। और किस विश्वविद्यालय से हरिशंकर परसाई ने एमए हिंदी की उपाधि प्राप्त करी? नागपुर विश्वविद्यालय से। और अगला है जबलपुर से हरिशंकर परसाई ने किस पत्रिका का संपादन प्रकाशन किया है? तो वह कौन सी पत्रिका थी? वसुधा पत्रिका है। और हरिशंकर परसाई के 2 कहानी संग्रह के नाम लिखिए। हंसते हैं, रोते हैं और जैसे उनके दिन फिरे हैं। तो हरिशंकर परसाई जी के 2 उपन्यासों के नाम बताइए। एक तो है नागफनी की कहानी और तट की खोज। हरिशंकर परसाई के 2 निबंध संग्रह के नाम बताइए, जैसे भूत के पांव पीछे, पगडंडियों का जमाना। परसाई जी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? विकलांग श्रद्धा के दौर पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और परसाई रचनावली कितने भागों में प्रकाशित हुई है? 6 भागों में। वसुधा के अतिरिक्त परसाई ने किस पत्रिका से जुड़े हुए थे? सरिका पत्रिका से जुड़े हुए थे। तो हरिशंकर परसाई का निधन कब हुआ? 1995 ईस्वी में हुआ। और सदाचार का ताबीज व्यंग्य का उद्देश्य क्या है इसका निबंध का, इस व्यंग्यात्मक निबंध? भ्रष्टाचार की व्यापकता और उसके उन्मूलन के उपाय बताना ही इस व्यंग्य का उद्देश्य है। भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, रिश्वतखोरी, उसके उन्मूलन का उपाय बताना ही इसका उद्देश्य है। और भी प्रश्न है, जैसे लेखक के अनुसार भ्रष्टाचार का उन्मूलन किस प्रकार संभव है? लेखक के अनुसार यदि कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार समुचित वेतन और सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं तो तभी भ्रष्टाचार का उन्मूलन संभव है। राज्य में किस बात को लेकर हल्ला मचा है? राज्य में भ्रष्टाचार के फैलने की बात को लेकर हल्ला मचा हुआ है। दरबारियों को भ्रष्टाचार क्यों नहीं दिखा? भ्रष्टाचार के अति सूक्ष्म होने के, सूक्ष्म माने बिल्कुल बारीक होने के कारण नहीं दिखा है। दरबारियों की आंखों को क्या देखने की आदत पड़ी है? राजा महाराज की आंखों की विराटता, यानी महाराज की विराटता या विशालता, उसकी करुणा, दया, अपार महानता देखने की आदत पड़ी हुई है। यदि दरबारियों को भ्रष्टाचार दिखता तो वे उनमें किसकी छवि दिखाई देती है? तो महाराज की छवि दिखाई देती है। लेखक ने विशेषज्ञ जाति की क्या विशेषता बताई है? इस जाति के पास एक ऐसा अंजन है, अंजन माने काजल, उसे आंखों में आंज कर वे बारीक से बारीक चीज भी देख लेते हैं। दरबारियों ने भ्रष्टाचार को खोजने का कार्य किसे सौंपने का सुझाव दिया है? विशेषज्ञ को दिया है। विशेषज्ञ के अनुसार भ्रष्टाचार कैसा है? सूक्ष्म है, अगोचर है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है। किसे देखा नहीं जा सकता, अनुभव किया जा सकता है। भ्रष्टाचार को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार के जो गुण बताए हैं वे राजा को कैसे लगे? ईश्वर जैसे लगे। ईश्वर भी
अगोचर है, दिखता नहीं है, सर्वव्यापी है, उसी प्रकार उसे ईश्वर जैसे गुण लगे। तो विशेषज्ञों के अनुसार भ्रष्टाचार का प्रमुख रूप क्या है? घूस, रिश्वत है। विशेषज्ञों ने भ्रष्टाचार उन्मूलन का क्या उपाय बताया? व्यवस्था में परिवर्तन, शासन तंत्र में परिवर्तन। कौन सी प्रथा समाप्त होने पर घूस समाप्त हो सकती है? ठेकेदारी प्रथा। ठेका जब तक बंद नहीं होगा तो वे अधिकारियों को रिश्वत देते रहेंगे। और आगे है, किसने विशेषज्ञों द्वारा भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु सुझाई गई योजना को मुसीबत कहा है? दरबारियों ने। दरबारियों ने क्या कहा कि ये तो बड़ी मुसीबत है यदि व्यवस्था चेंज होगी तो। दरबारी भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु कैसी योजना चाहते थे? वे एक ऐसी योजना चाहते थे जिससे बिना किसी उलटफेर के भ्रष्टाचार समाप्त हो जाए, क्योंकि वे भी उसमें सम्मिलित थे। राजा के किस संबंधी को जादू आता था? परपितामह को जादू आता था। राजा के परपितामह को जादू आता था। सदाचार का ताबीज किसने बनाया था? एक महान साधक साधु ने बनाया था। साधु के अनुसार भ्रष्टाचार और सदाचार कहाँ होता है? मनुष्य की आत्मा में होता है। और मनुष्य किस आधार पर कार्य करता है? आत्मा की पुकार पर कार्य करता है। साधु सदाचार का ताबीज कहाँ बांधने की बात कहता है? भुजा पर बांधने की बात कहता है। सदाचार का ताबीज क्या कार्य करता है? यह व्यक्ति की आत्मा से निकलने वाली बेईमानी के सवर का गला घोट देता है। स्वयं सदाचार के सवर निकाल करके व्यक्ति को सदाचार हेतु प्रेरित करता है। और सदाचार के ताबीज बनाने का ठेका किसे दिया गया है? साधु को दिया गया है। राजा ने साधु को ताबीज बनाने का कारखाना खोलने के लिए पेशगी कितने रुपए दिए हैं? 5 करोड़ रुपए दिए हैं। तो राजा ने सदाचार के ताबीज की प्रथम परीक्षा किस तारीख को की थी? 2 तारीख को करी थी। और राजा ने कर्मचारियों को कितनी रिश्वत देनी चाहिए? 5 रुपए। कर्मचारी ने क्या कहकर रिश्वत लेने से इनकार कर दिया? कहा कि भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। तो राजा ने दूसरी बार किस तारीख को सदाचार के ताबीज की परीक्षा ली? 31 तारीख को, 31 तारीख को राजा को ताबीज से क्या सवर सुनाई दिया? अरे आज तो 31 है, आज तो ले ले। तो राजा ने विशेषज्ञ जाति के कितने आदमी बुलाए थे? 5 आदमी बुलाए थे जिन्होंने भ्रष्टाचार उन्मूलन की बात कही थी। सदाचार ताबीज व्यंग्य लेख का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो सदाचार ताबीज प्रसिद्ध व्यंग्य लेखक हरिशंकर प्रसाई द्वारा विरचित एक प्रसिद्ध व्यंग्य लेख है। इस व्यंग्य का प्रमुख उद्देश्य देश में सर्वत्र व्याप्त भ्रष्टाचार की व्यापकता पर प्रकाश डालना रहा है और इसके उन्मूलन माने समाप्त करने पर विचार करना रहा है। लेखक ने अपने लेख के माध्यम से एक कल्पित राज्य की कथा प्रस्तुत करते हुए स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार देश में सर्वत्र व्याप्त है। सरकारी तौर पर तो इसका रूप और भी भयावह है, यानी भयानक है। सरकार का छोटे से लेकर बड़े स्तर तक का कर्मचारी आज इसका भरपूर लाभ उठा रहा है और सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार मुख्यतः घूस माने रिश्वत के रूप में दिखाई देता है। लेखक ने इसके उन्मूलन पर विचार करते हुए स्पष्ट किया कि विभिन्न सरकारें इसके उन्मूलन का प्रयास तो करती हैं, परंतु स्वयं भ्रष्ट होने के कारण उसे अमली जामा नहीं पहना पाती, यानी कि उसको समाप्त नहीं करने पाती है। और सरकार का ही कोई मंत्री या अधिकारी भ्रष्टाचार के उन्मूलन में बाधा बन जाता है। लेखक को लगता है कि यदि कर्मचारियों को उनकी आवश्यकता अनुसार समुचित वेतन सुविधा उपलब्ध हो जाए तो भ्रष्टाचार का उन्मूलन संभव है। यही इस व्यंग्य का उद्देश्य है। तो हर सरकार इसे समाप्त करने के लिए उपाय सूझती है, परंतु वह किसी न किसी कारण से रुक जाता है, क्योंकि व्यवस्था में परिवर्तन करना चाहते हैं। जब तक ठेकेदारी प्रथा समाप्त न होगी तब तक भ्रष्टाचार का
उन्मूलन नहीं हो सकता। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा।